अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। मैं एहसान कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से रहा है पूरी ज़िंदगी। 42 साल मैंने स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग जर्नलिज़म किया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो मुख्तलिफ, चाहे वो न्यूज़ एजेंसी हो, चाहे वो मैगज़ीन्स हो। उसमें मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार दी स्पोर्ट्स में। लेकिन हाल ही में जो हमारे और भारत के और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो नहायत ख़राब नहज पे हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान कई साल से कोई स्पोर्ट्स का मुकाबला नहीं हुआ। बायलैटरल सीरीज़ ये ज़रूर है कि हमने जनाब अगर वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें मुकाबला किया, लेकिन हमारे बायलैटरल जो मुकाबले हैं वो कई सालों से बंद है। 2012 में पाकिस्तान की टीम ने मिसबाह उल हक की क़यादत में भारत का दौरा किया था, लेकिन उसके बाद से सिर्फ हम वर्ल्ड कप के मैचों में, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे ICC के मुकाबले हों, उसमें हिस्सा लेते रहे हैं। लेकिन ये 23 मार्च जो पाकिस्तान ने पाकिस्तान डे मनाया, ये हमारे लिए एक नया चैप्टर हमारी ज़िंदगी में आया, क्योंकि इसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर, जिनको प्रधानमंत्री कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि ख़ुद भी क्रिकेटर रह चुके हैं, पाकिस्तान टीम के कप्तान रह चुके हैं और अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनको मुबारकबाद का पैगाम भेजा। और उसमें जो लैंग्वेज थी, उसमें ऐसी लैंग्वेज थी कि खुशी हुई कि उन्होंने, ऐसा लगता था दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत टेंशन है, लेकिन पहली बार ख़त आया जिससे ऐसा लगता है कि जो आइस, जो बर्फ़ होती है, थोड़ी सी पिघलना शुरू हुई है। और ऐसा महसूस हुआ कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों। इसमें मसाइल बहुत हैं, बहुत मुश्किलात हैं, बहुत से मसाइल हैं। मैं सियासत पे बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ स्पोर्ट्स बात करूंगा, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है। एक मैंने वसी टाइम गुजारा है स्पोर्ट्स में, और मैंने अल्लाह के हुक्म से 4 दौरे किए हैं भारत के, और भारत के मुख्तलिफ़ शहरों में गया, लोगों से मिला, और जो मुझे मोहब्बत और दोस्ती मिली, मैं उनके घरों में भी रहा। आप हैरान होंगे, जब वो यहाँ आते थे तो हम भी उनकी खिदमत करते थे। आजकल हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, काफ़ी टेंशन था, लेकिन ये जो ख़त आया भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इमरान खान के नाम, उसके बाद ऐसा हुआ कि जैसा लगता है कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में यकीनी तौर पर इसलिए नहीं कहा जा सकता कि इसमें बहुत से अवामिल कारफरमा होते हैं। ठीक है जी, ख़त तो लिख दिया, लेकिन ख़त के साथ दोनों तरफ से अमल होना चाहिए कि हमारे जो ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर स्पोर्टिंग लिंक्स जो हैं, मेरी ये ज़िंदगी की ख्वाहिश है, मैंने इतने साल गुजारे हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक अगर स्पोर्ट्स में अपने लिंक कायम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है जो हमारे टेंशन हैं, जो हमारे मसाइल हैं, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो माशी हों, वो दूर हो सकते हैं। और दोनों मुल्क के जो अवाम हैं, जो गरीब अवाम हैं, उनकी तकदीर बदल सकती है। देखिए, एक तो ये होता है कि जब आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, जीत हार होती है, खुशी भी मिलती है, गम भी मिलता है। इसमें टीम हारती भी है तो लोगों को गुस्सा भी आता है, लेकिन इसके साथ जब टीम जीतती है तो लोगों को खुशियाँ भी बहुत देती है। और ये एक वाहिद, मेरा ख्याल है, स्पोर्ट्स ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन को कम कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है कि मैंने 1979 में जब पाकिस्तान की टीम आसिफ इकबाल की क़यादत में भारत के दौरे पर गई थी, एक तवील अरसे के बाद, वहाँ पाकिस्तान ने 6 टेस्ट मैच खेले थे, और मुझे खुशकिस्मती से उसमें 3 टेस्ट मैच कवर करने का इत्तफाक हुआ। हालांकि मैं सिर्फ एक छोटे से मैगज़ीन अखबार वतन में, जो कि मुनीर हुसैन निकालते थे, उसमें काम करता था, तो मुझे मौका मिला, मैंने वहाँ का सफ़र किया, और मुझे उस ज़माने में दुनिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। यहाँ से मैं लाहौर गया, लाहौर से मैंने अटारी बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ से मैं अमृतसर गया, और उसके बाद फिर मैंने दिल्ली का सफ़र किया। अब दिल्ली में मुझे पता नहीं था, 15 रुपये के होटल में ठहरा, और उसके बाद मैंने पहली बार जो ज़िंदगी में जहाज़ का सफ़र किया, वो मैंने दिल्ली से बेंगलोर का किया, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहला टेस्ट मैच और हो रहा। लेकिन ये तो खैर मेरी बातें हैं। उसके बाद मैंने 1982 में दौरा किया, जलंधर जाने का इत्तफाक हुआ, जयपुर जाने का इत्तफाक हुआ, लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुझे वापस आना पड़ा। उसके बाद मैंने सुपर विल्स कप वहाँ पर कवर किया था, पाकिस्तान की हबीब बैंक और दिल्ली की टीम ने खेला था, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, और मेरा जो आखिरी टूर था वो 2011 का वर्ल्ड कप था, और मुझे उसमें सेमीफाइनल और फाइनल कवर करने का एजाज़ हासिल हुआ। आज भी मेरी बहुत ज़बरदस्त यादें हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो वहाँ के, चाहे वो वहाँ के
कमेंटेटर हों, उनसे हमारी दोस्ती है, उनसे हमारा एक ताल्लुक़ है, एक बड़ा लंबा सफ़र है। और मोदी साहब ने जो ये पैगाम भेजा, तहनीती पैगाम उसको कहते हैं, जिसमें यौम पाकिस्तान पे उनको मुबारकबाद दी गई। मेरा ख़्याल है कि जो अगर हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स का टैलेंट है इंडो पाक में, वो मेरा ख़्याल है दुनिया में कहीं भी नहीं है, लेकिन क्योंकि जब हम खेलते नहीं तो हमारा टैलेंट वो फ्लरिश नहीं हो पाता, उसको एक्सपोजर नहीं मिलता। और जितनी आसानी से हम दोनों मुल्कों में हो सकता है स्पोर्टिंग टैलेंट का एक्सचेंज, बॉर्डर हमारे एक तवील इलाके में मिलते हैं, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो चेस हो, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, हम बड़े मुकाबले कर सकते हैं। भारत का बड़ा नाम है स्पोर्ट्स में, लेकिन पाकिस्तान ने भी अजीम खिलाड़ी पैदा किए हैं, जिसमें देखें आप नाम लें जनाब, मेरी ज़िंदगी में तो अगर बहुत बड़ा पाकिस्तान का स्पोर्टिंग आइकॉन कोई पैदा हुआ है तो वो जहांगीर खान था। कई साल तक वो दुनिया में रूल करते रहे और उनके जो रिकॉर्ड हैं आज भी बोलते हैं। लेकिन हम आते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो स्पोर्टिंग लिंक्स है, नरेंद्र सिंह मोदी और इमरान खान जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं, वो तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। कैसे दिखानी होगी ये एक मुश्किल अमर है, लेकिन एक ताज़ा हवा का झोंका था नरेंद्र सिंह मोदी का, जो ये पैगाम उन्होंने भेजा और मुबारकबाद दी, कांग्रेचुलेटरी मैसेज पाकिस्तान डे पर, जिसको हम यौम पाकिस्तान भी कहते हैं। तो वो एक ताज़ा हवा का झोंका था। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक टेंशन था उसमें कमी की जा सकती है, और आहिस्ता आहिस्ता अगर कदम बढ़ाए जाएं तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे मुल्क हैं उनके दरमियान जो एक शांति और अमन का जो एक रिश्ता है वो आने वाले सालों में या आने वाले दहाइयों में ज़रूर कायम हो सकता है। और उसका से एक बहुत बड़ा ज़रिया जो है वो स्पोर्ट्स है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट का स्टार्ट होना चाहिए, हॉकी स्टार्ट होना चाहिए, कबड्डी तो ऑलरेडी कुछ साल पहले खेल के गए थे, लेकिन रेगुलर स्पोर्टिंग लिंक हमारे दरमियान होना जो है वो इन मसाइल का एक बहुत बड़ा हल है। ये एक चाबी हो सकती है कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे दोनों के दरमियान इख्तलाफात हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ चीज़ों में, उसको आहिस्ता आहिस्ता दूर किया जा सकता है, गुर्बत को दूर किया जा सकता है, स्पोर्ट्स को एक्सपोजर दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोनों मुल्कों के दरमियान। जब ये इंडिया पाकिस्तान का मैच जाता है, चाहे वो हॉकी का हो, चाहे वो स्क्वाश का हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, तो पूरी दुनिया उसको देखती है, बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो मेरी ज़िंदगी की आने वाले वक्तों में जो ख्वाहिश है कि ये स्पोर्टिंग रवाबित जो है दोनों मुल्कों के दरमियान कायम हो, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन और शांति हो, और वो एक ऐसे कदम आगे बढ़ाएं कि जो हमारे एक टेंशन होते हैं, जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां, उनको दूर किया जा सके कितनी आसानी के साथ। अब आप यूरोप की नज़र डालें, यूरोप में जनाब एक मुल्क का वीज़ा ले, शेंगन वीज़ा ले, आप पूरे यूरोप में सफ़र कर सकते हैं। तो इसी तरह कोई ऐसे हालात होने चाहिए कि ऐसा वक्त आए आने वाले सालों में, आने वाली दिहाइयों में, कि हमें अच्छे खिलाड़ी मिले। देखिए आप हैरान होंगे कि अगर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख गांगुली, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, गंडापा विश्वनाथ पाकिस्तान में मकबूल थे, लोग उनको चाहते थे, उनकी बैटिंग पसंद करते थे। इसके अलावा मैं भूल गया कपिल देव का नाम। देखो बड़ा मुझे, आप हैरान होंगे कि मुझे ये बड़ी खुशी है, मेरे लिए आज यादगार है कि मैंने सुनील गावस्कर का भी इंटरव्यू किया, मैंने कपिल देव का भी इंटरव्यू किया। ये मेजर इंटरव्यू मेरी ज़िंदगी का। उसके बाद हालांकि कोशिश हमने बहुत की, लेकिन जो हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स के लिंक थे वो कम हो गए। तो मुझे बड़े यादगार इंटरव्यू सुनील गावस्कर की है, कपिल देव की है, तो वो बड़े यादगार रहते हैं। लेकिन ये जो आइकॉनिक प्लेयर्स हैं ये बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ये इनको भी चाहिए कि वो वहाँ से आवाज़ उठाएँ, यहाँ से हमारे मुल्क से भी हमारे स्पोर्ट्स के आइकॉन है, चाहे वो शोएब अख्तर हो, चाहे वो रमीज़ राजा हो, इमरान खान तो हमारे वज़ीर आज़म है। इसके अलावा हमारे मुल्क में बड़े बड़े अजीम खिलाड़ी मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान जनाब मोइन खान हो, वसीम अकरम हो, वक़ार यूनुस हो, यूनुस खान हो। इनको चाहिए कि अपना रोल प्ले करें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्पोर्ट्स लिंक हो। हॉकी में जनाब हम कहेंगे जनाब समीउल्लाह हैं, हसन सरदार हैं, सोहेल अब्बास हैं, ये बहुत बड़े नाम हैं। इसके अलावा ज़ाहिरी बात है जो अभी मेरे ज़हन में जो नाम आ रहे हैं वही मैं ले रहा हूँ, लेकिन जो इंडिया के बड़े अजीम खिलाड़ी हैं हॉकी के, वो इस पर आवाज़ बुलंद करें। इसके अलावा जनाब जो उनके बैडमिंटन में इंडिया का बड़ा नाम है, टेबल टेनिस में बड़ा इंडिया का नाम है। एक ज़माने में हमारा भी बैडमिंटन और टेबल टेनिस बड़ा एक मुकाम होता है। मुझे आज भी याद है 19
1989 के जो साउथ एशियन गेम्स इस्लामाबाद में हुए थे, तो उसमें पाकिस्तान ने कई गोल्ड मेडल जीते थे टेबल टेनिस में। हालांकि उस ज़माने में भी इंडिया की टीम बहुत अच्छी होती थी। तो मेरा एक ही मकसद है कि हमारे भारत और पाकिस्तान के दरमियान स्पोर्टिंग लिंक्स कायम हों, हम एक ऐसी जानिब बढ़ें कि तमाम जो एक परेशानियां हैं, जो टेंशन है, उसमें कमी वाक़या हो। और जब कमी वाक़या होगा, एक कदम बढ़ाते रहेंगे तो दूसरा कदम बढ़ेगा, तीसरा कदम बढ़ेगा। तो मेरा ख़्याल है उससे हम अपने इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो रवाबित हैं, जो दोस्ती है, वो इस वक्त तो दुश्मनी की कैफियत है, लेकिन जो ख़त आया है नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री हैं भारत के, और उन्होंने लिखा ये ख़त जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के नाम। तो मेरा ख़्याल है अगर लोग इसमें आएँ, इंटेलेक्चुअल्स भी आएँ, स्पोर्ट्समैन भी आएँ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट स्पोर्ट्स है, तो उसमें बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। देखें, हम जब भी वहाँ जाते थे या वो लोग वहाँ यहाँ आते थे, बड़ी यादगार रहे। आज भी हमारी बड़ी दोस्तियाँ हैं, चाहे वो भारत के लोग हों। मुझे आप बड़े हैरान होंगे कि 2011 में मैं जब सेमीफाइनल कवर करने भारत के शहर चंडीगढ़ गया था, तो आप यकीन करें, क्योंकि मैं सिर्फ एक दिन पहले वहाँ पहुँचा था और मैं पूरे शहर में होटल तलाश करता रहा, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें थी, लोग आए थे, तो मुझे होटल नहीं मिल रहा था। तो मुझे किसने रहने की जगह दी? एक होटल में एक साहब आगे कह के गए कि मैं पाकिस्तान के लोग जो आए हैं उनको अपना मेहमान रखना चाहते हैं। मुझे आज भी याद है कि कर्नल गिल जो रिटायर्ड थे, उन्होंने अपने घर में मुझे रखा। हालांकि उन्होंने काफ़ी जर्नलिस्टों को ऑफ़र की थी, लेकिन इत्तेफाक से क्योंकि मुझे होटल नहीं मिला, 2 दिन मैंने उनके साथ गुजारे। आज भी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सरमाया हयात है। लोग हैरान होंगे कि यार ये एक जर्नलिस्ट जो है वो एक कर्नल रिटायर्ड गिल के घर कैसे ठहरा। ये मेरी ज़िंदगी का भी एक यादगार सफ़र था। वो किताब जो मेरी उसके बाद लिखी, जिसमें मैंने उसका नाम दिया 2011 के वर्ल्ड कप की वो किताब थी मोहाली मिस्ट्री। पाकिस्तान की मिस्ट्री थी उसमें। आज भी लोग कहते हैं कैसे पाकिस्तान हारा। उसमें हमारे कप्तान जो थे शाहिद आफरीदी थे, लेकिन वो उसमें यादगार वो किताब, आप हैरान होंगे कि मैंने किसके नाम डेडिकेट थी। मैंने वो कर्नल गिल के नाम डेडिकेट की थी और इंडिया की टीम के नाम डेडिकेट की थी। ये कोई मजाक बात नहीं होती, लेकिन क्योंकि मुझे जो मोहब्बत वहाँ मिली थी, और उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि ये मेरी किताब की लॉन्चिंग जो है वो दिल्ली में होती। मैंने ख़त भी लिखा था इंडियन हाई कमिश्नर को इस्लामाबाद में, और वो ख़त मेरे ख्याल है आगे पहुँच नहीं सका। वो ख़त अपना साबिक वज़ीर आज़म जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके नाम था कि मैं चाहता हूँ आता हूँ। वो तो बाद में प्राइम मिनिस्टर लगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो ख़त कहीं गायब हो गया होगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, और वो आप यकीन करें आज भी मैं आपको वो किताब का यकीनन इसमें वो आपको उसका टाइटल मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि वो मैंने डेडिकेट की थी इंडियन टीम के नाम पे और कर्नल गिल के नाम पे। जब क्योंकि 2011 का वर्ल्ड कप जो है महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में भारत ने जीता था, कितने अरसे के बाद 1975 में जीता था, और उसके बाद जनाब उन्होंने अगला वर्ल्ड कप देखा 2011 में वेंकटे स्टेडियम बम्बई में। मुझे आज भी याद है, हमारे बड़े दोस्त हैं, उनसे काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई, क्योंकि लाइनें लगी हुई थी, वहाँ भी मुझे होटल नहीं मिल रहा था। तो मेरी ज़िंदगी का बड़ा सेंचुरी द्वारकानाथ, जिनको पप्पू भी कहते हैं, वो बहुत बड़े मराठी पेपर में लिखते हैं, आधे आधे पेज के उनके आर्टिकल छपते हैं। लेकिन इसके अलावा मेरे और भी दोस्त हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं भारत में, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, उनसे हमारी दोस्ती हुई। और जब हम मिलते हैं एक दूसरे से, तो हमें आज तक महसूस नहीं आया कोई टेंशन है। जब यहाँ आते हैं तो हमारे साथ उनका वही रवैया होता है जो उनका हमारे साथ वहाँ होता है। कोई ऐसी मसाइल नहीं होते, बड़ी प्यार मोहब्बत, एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं, जिस तरह भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। चाहे वो दिल्ली का प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, या कराची प्रेस क्लब हो, या लाहौर का प्रेस क्लब हो, जैसे उनको यहाँ पर दावतें मिलती हैं, इज़्ज़त मिलती है, इसी तरह हमें वहाँ भी इज़्ज़त मिलती है। तो मेरी ज़िंदगी के बड़े अजीम लम्हात जो हैं भारत में गुजरे हैं, और जब उनके वहाँ से दोस्त यहाँ आए तो उनके भी यकीनन बड़े लम्हात गुजरे होंगे। तो मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हैं वो स्पोर्टिंग रवाबित कायम हो, और हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेलें, चाहे वो कोई भी खेल हो। देखिए दर्जनों खेल है, क्योंकि दोनों मुल्कों में एक ही तरह के खेल खेले जाते हैं, बॉर्डर हमारे मिले हुए हैं, और हमारे यहाँ लोग स्पोर्ट्स से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो मेरा पैगाम यही है अपने दोस्तों में, चाहे वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हों या चाहे वो पाकिस्तान से रखते हों ताल्लुक़, कि जनाब ये स्पोर्टिंग लिंक्स जो हैं इनको मजबूत करने के लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, अपना रोल प्ले करना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, एज ए स्पोर्ट्समैन और एज एन इंटेलेक्चुअल। तो आने वाला वक्त मुझे ये ज़रूर है कि इतनी जल्दी नहीं होगा,
लेकिन अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे तो मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता ये कदम बढ़ते रहेंगे और जो एक हमारी बहुत दूरियां कायम हो चुकी हैं वो दोबारा ख़त्म होंगी। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए इसी तकरीर के साथ। अल्लाह निगहबान।